Question number 8 of exercise 2.1, that is on insurance. 8th question of textbook is the rate of premium is 2% and other expenses are 0.75%. A cargo worth 3,50,100 is to be insured so that its value, that is the value of the cargo, plus cost of insurance will be recovered in the event of total loss. मतलब जब total loss हो जाएगा तो कार्गो की पूरी प्राइस 3,50,100 रुपए और रेट ऑफ प्रीमियम एंड अदर एक्सपेंसेस एवरीथिंग शुड बी रिकवर्ड इन द इवेंट ऑफ लॉस. तो मतलब हम लोग यहाँ पे सिर्फ मटेरियल जो लॉस हो रहा है उसका नहीं रीएम्बर्समेंट लेने वाले, जो प्रीमियम भरा है उसका भी. तो हम लोगों का पॉलिसी वैल्यू जो होगा वो डेफिनेटली प्रॉपर्टी से ज्यादा होगा, बिकॉज वी आर नॉट ओनली कवरिंग द प्रॉपर्टी वैल्यू but we are also covering the cost of taking the insurance. Now, I'll say the total cost of insurance 2% that is premium and 0.75% that is other expenses. So total cost of insurance will be 2.75%. अब पॉलिसी कैसी होगी? पॉलिसी should be such that cost of cargo and cost of insurance should be covered. मतलब cost of cargo 3,50,100 रुपए तो कवर होने ही चाहिए, प्लस ये 2.75 जो है पॉलिसी वैल्यू पे ये भी कवर होना चाहिए. So I will take, let the policy value be 100. So cost of insurance क्या होगा? 2.75% on 100, that is 2.75 rupees. तो पॉलिसी में से अगर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस मैंने निकाल दिया तो ये बचा हुआ क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ कार्गो. बट वी नो द कॉस्ट ऑफ कार्गो इज 3,50,000 प्रॉपर्टी वैल्यू. तो अगर प्रॉपर्टी वैल्यू 97.25 है, if property value is 97.25, then policy value देखो 100 की पॉलिसी थी, अदर एक्सपेंसेस माइनस हुए तो जो बचा वो कॉस्ट ऑफ कार्गो या फिर प्रॉपर्टी वैल्यू हो गया. तो जब प्रॉपर्टी वैल्यू 97.25 होती है तो आपका कार्गो, आपका पॉलिसी वैल्यू क्या होता है? 100. तो जब आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू 3,50,100 होती है तो आपकी पॉलिसी वैल्यू क्या होती है? So this is 3,50,100 multiplied by 100 divided by 97.25. Find out the answer. So the answer comes to be 3,60,000. It means that the policy value should be 3,60,000 to cover cost of cargo and cost of insurance in the event of complete loss. ये लास्ट में आपको आंसर लिखना है यहाँ पे. Before we go to the ninth sum, let me tell you one thing कि आपकी अगर प्रॉपर्टी वैल्यू x है, you can have insurance which is less than x, more than x or equal to x. क्योंकि आपकी पॉलिसी वैल्यू क्या होगी? ये आपके रेट ऑफ प्रीमियम. आपने अगर ज्यादा की पॉलिसी वैल्यू ले ली तो आपका प्रीमियम का रेट भी ज्यादा होता है और कुछ भी नहीं है. तो जैसे पहले एग्जाम्पल में, इसके पहले के एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा है कि पॉलिसी वैल्यू हमेशा कम होती थी प्रॉपर्टी से. अभी लास्ट एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि पॉलिसी वैल्यू वाज नॉट ओनली कवरिंग द लॉस ऑफ द गुड्स बट आल्सो द लॉस ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस. तो वो भी कर सकते हैं हम लोग. ऐसे केसेस में आपका जो प्रीमियम होता है वो हायर रेट पे होता है. और एक बात याद रखनी वो है कि अगर आपने सेम गुड्स पे अलग अलग पॉलिसीज निकाली है तो आपको हर कंपनी की तरफ से रेम्युनरेशन तो मिलेगा, लेकिन हर कंपनी की तरफ से सेम रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा. तो सपोज माय प्रॉपर्टी वैल्यू इज 1 लाख
and if I have insured it from 3 different places by 30,000, 30,000 and 40,000, तो जब अगर इस प्रॉपर्टी को कुछ लॉस हो गया, सपोज लॉस आपका हुआ है 50,000 तक, तो आप इनसे 30 ले लोगे, इनसे 20 ले लोगे, ऐसा नहीं है। तो ये 50,000 का जो लॉस है वो ये लोग जितना भी क्लेम है वो ये लोग इस रेशो में देंगे आपको 3:3:4। So even if you take more than one policy, that is not an issue. You can take more than one policy, but you cannot get full remuneration. तो आपने एक से ज्यादा पॉलिसी ली इसलिए इन द इवेंट ऑफ लॉस आपका पूरा लॉस मिटिगेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। Insurance companies will give in the ratio of their policy value. Now let us go to the ninth sum. The ninth sum is property worth rupees 4 lakh. तो property value क्या बताई है उन्होंने? Property of 4 lakh. It is insured with 3 companies. Company A has insured the property for 1,60,000. Property B is insured for 1 lakh. Property C is insured for 1,40,000. Okay. Find the amount recoverable from each company in the event of loss. Loss is given as 90,000. Sorry, 9,000. Now, every company will give the loss as per their policy value. तो हम लोग एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, claim is equals to policy value upon property value multiplied by loss. तो कंपनी ए का क्या होगा? Policy value is 1,60,000, property value is 4 lakh multiplied by 9,000. तो आपका लॉस कितना हो गया है? 3,600. Company B, policy value 1 lakh, property value 4 lakh multiplied by loss 9,000. It is 2,250. Company C, policy value 1 lakh, 40,000, property value 4 lakh, loss is 9,000. So they will pay you 3,150. So this is the amount recoverable from each company. They'll not pay you whole 9,000. Every company will pay you the amount that is recoverable under their policy amount. Question number 10. A car valued at 8 lakh is insured for 5 lakh. The rate of premium is 5% less 20%. How much will the owner bear, including the premium, if the value of the car is reduced to 60% of its original value? पहले तो हम लोग ये रेट ऑफ प्रीमियम देखते हैं. प्रॉपर्टी वैल्यू दिए 8 लाख, पॉलिसी 5 लाख. रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% लेस 20%. तो 5% लेस 20% of what? 20% of 5%. 5% less 20% of 5 will become 5% minus 1%, that is 4%. 4% is the rate of premium. So premium will be 20,000. देखो 5% 20% आ गया, 1% वो माइनस किया, 4% प्रीमियम, वो आपका आ गया टोटल प्रीमियम. अब उन्होंने बोला है वैल्यू ऑफ कार इज रिड्यूस टू 60% ऑफ इट्स वैल्यू. तो अगर 100 रुपीज की कार होगी तो अभी उसकी वैल्यू 60 हो गई है, मतलब 40 का लॉस हुआ है. तो सिमिलरली अगर वैल्यू ऑफ द कार इज रिड्यूस टू 60% ऑफ इट्स वैल्यू, इसका मतलब द लॉस इज ऑफ 40%. तो 40% ऑफ 8 लाख इज 3,20,000. दिस इज द लॉस. Now we'll have to find out the claim. क्योंकि हमको ये देखना है कि क्लेम मिलने के बाद भी कितना लॉस ओनर को बेयर करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा जितना लॉस हुआ है उतना तो क्लेम सैंक्शन नहीं होता ना.
अब 3,20,000 का लॉस हुआ है, बट वी आर नॉट गोइंग टू गेट 3,20,000 फ्रॉम इंश्योरेंस. वी विल गेट इन द प्रपोर्शन ऑफ पॉलिसी एंड प्रॉपर्टी. तो कुछ तो लॉस तो बेयर करना ही पड़ता है ओनर को, तो वो ढूंढ के निकालना है हम लोगों को. नाउ क्लेम कैसे सेटिस्फाई होगा? क्लेम इज पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी इनटू लॉस, सो दैट विल बी 2 लाख. 2 लाख का तो क्लेम हो गया. अभी एक्चुअल लॉस कैसे आएगा? आपका क्लेम था 3,20,000, सॉरी लॉस था 3,20,000, उसमें से आपको क्लेम मिला 2 लाख, तो 1,20,000 का आपका लॉस है. और उन्होंने क्या बोला है, हाउ मच विल द ओनर बेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम. तो प्रीमियम भी अगर ऐड कर दिया तो टोटल लॉस बोर्न बाय द ओनर इज 1,40,000, बिकॉज ही इज गोइंग टू पे द प्रीमियम. आफ्टर पेइंग द प्रीमियम ओनली 2 लाख विल बी क्लेम्ड आउट ऑफ 3,20,000. तो प्रीमियम के 20,000 और वो लॉस ऑन इंश्योरेंस, वो मिला के 1,40,000 का लॉस ओनर को बेयर करना पड़ेगा. इवन दो वी आर टेकिंग द इंश्योरेंस ओनली बिकॉज दिस इज अंडर इंश्योर्ड. अंडर इंश्योर्ड कैसे पता चलेगा? प्रॉपर्टी वैल्यू 8 लाख है, आपने इंश्योरेंस 5 लाख का लिया है, तो अंडर इंश्योरेंस है वो, तो आपको उसी रेट में आपको क्लेम मिलता है. तो देयर इज सम लॉस. सी 8 लाख में 5 लाख का पॉलिसी है, तो 3 लाख का जो कार की वैल्यू है दैट इज अनइंश्योर्ड. जो भी लॉस होता है उसमें उतना परसेंट माइनस हो जाएगा, वो क्लेम नहीं हो पाएगा. तो कुछ ना कुछ लॉस तो ओनर बेयर करता ही है. नाउ दिस अलोंग विद प्रीमियम इट विल बी 1,40,000. Question number 11 is the shop and godown worth rupees 1 lakh and 2 lakh respectively are insured through an agent who was paid 12% total premium. If shop was insured for 80% and godown for 60% of their value, an agent commission, find the agent commission given the rate of premium 80%, 0.80% less 20%. क्लेम वेम नहीं निकालना है, यहाँ पे एजेंट का कमीशन निकालना है. अब यहाँ पे ना 2 एसेट है, एक तो शॉप है, दूसरा गोडाउन, तो मैं उनको अलग अलग कैलकुलेट करती हूँ. तो शॉप की प्रॉपर्टी वैल्यू 1 लाख है और गोडाउन की है 2 लाख. पॉलिसी जो है वो शॉप की 80% है, तो 80% ऑफ 1 लाख विल बी 80,000 एंड 60% है गोडाउन की. 60% ऑफ 2 लाख इज 1,20,000. अब टोटल पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 लाख. 2 लाख पे प्रीमियम कैसे भरना है? 0.80% लेस 20%. Rate of premium is 0.80 plus less 20%. It is 0.80% minus 20% of 0.80%. So that is 0.16% less 80%. तो वो हो जाएगा 0.64%. तो आपका प्रीमियम क्या है? 0.64% ऑन पॉलिसी वैल्यू 2 लाख, वो हो जाएगा 1,280. Now we want to find out agent commission. Agent is getting commission at 12% on premium. Premium is 1,280. So agent commission will be 12 on 1,280, that is 153.6. एंड में आपको लिखना पड़ेगा दस द एजेंट कमीशन इज रुपीज 153.6. यहाँ पे अलग ये था कि हमारे 2 अलग अलग एसेट्स थे विच वर इंश्योर्ड एट 2 डिफरेंट लेवल्स, बट प्रीमियम रेट ऑफ प्रीमियम वाज सेम फॉर बोथ एंड द एजेंट कमीशन इज आल्सो सेम फॉर बोथ. Now the next one. Question number 13. A warehouse at 40,000 a warehouse valued at 40,000 contain good of 2,40,000. तो warehouse की property value 40,000 है और goods की है 2,40,000. The warehouse is insured against fire for 16,000 and the goods to the extent of 90% of their value. Goods worth 80,000 are completely destroyed, while the remaining goods are destroyed to 80% of their value due to fire. The damage to the warehouse is to the extent of 8,000. Find the total amount that can be claimed. Total मतलब goods और warehouse के दोनों के मिलके. ये टोटल वैल्यू आपको निकालनी है. तो अब प्रॉपर्टी वैल्यू गुड्स की 2,40,000 है, वेयर हाउस की 40,000 है.
प्रॉपर्टी वैल्यू आ गई है पॉलिसी वैल्यू. Warehouse is insured against fire for 16,000. Policy value of warehouse is 16,000. Goods is insured to the extent of 90%. So that will be 90% of 2,40,000. That is 2,16,000. Now goods में कुछ goods है जो completely destroy हो गए और कुछ है जो partially destroyed हुए. तो completely destroyed by fire is 80,000. And remaining goods are destroyed to 80% of their value. तो remaining goods आएंगे कहाँ से? 2,40,000 में से 80,000 चले गए तो 1,60,000 remaining goods है. And they are destroyed to the extent of 80%. So the partial loss is 1,28,000. Now total loss of goods is completely burned goods plus partially burned goods. तो 2,08,000. Claim क्या आएगा goods का? 2,16,000 upon 2. Policy value upon property value into loss, that is 1,87,200. This is regarding the goods only. Goods में totally loss हुआ है, partial loss हुआ है. तो ये total loss था, ये partial loss था. तो total loss आपका हो गया 2,08,000. Claim होगा proper policy value upon property value multiplied by loss, so that is 1,87,200. Then loss is 8,000. For the warehouse, तो claim क्या आएगा? 16,000 policy value upon property value 40,000 multiplied by 8,000, that is 3,200. Claim on goods plus claim on warehouse. क्योंकि total claim पूछा है ना उन्होंने, the total amount that can be claimed is 1,90,400. Claim on goods is 1,87,200 plus claim on warehouse is 3,200. Add करोगे तो total claim आएगा 1,90,400. तो उन्होंने टोटल क्लेम पूछा इसलिए. तो दो प्रॉपर्टीज थी यहाँ पे, गुड्स भी थे और वेयर हाउस भी था. वेयर हाउस 16,000 के लिए इंश्योर्ड था, लॉस हुआ 8,000, उसका क्लेम आया 3,200. गुड्स 2,40,000 के थे, इंश्योर्ड हुए 90% के लिए, तो 2,16,000 के लिए इंश्योर्ड हुए. कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड गुड्स उसमें से 80,000 है और बाकी के गुड्स जो है वो पार्शियली डिस्ट्रॉयड हुए 80% तक. तो 80% ऑफ रिमेनिंग गुड्स इज टू 1,28,000. तो टोटल लॉस कितना हो गया? 2,08,000. क्लेम कितना हुआ? 1,87,200. ये क्लेम प्लस ये क्लेम आपका टोटल क्लेम हुआ 1,90,400. तो ऐसे होता है. आपका टोटल लॉस कितना हुआ यहाँ पे हुआ 2,08,000 और यहाँ पे हुआ 8,000. तो 2,16,000 का लॉस हुआ आपका, लेकिन आपको क्लेम बस 1,90,000 का ही मिलेगा क्योंकि आपने इंश्योरेंस ही वैसे निकाले. क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं हम लोग. 13 पहले कर लिया था तो अभी 12 करेंगे. द रेट ऑफ प्रीमियम on a policy of rupees 1 lakh is 56 per thousand per annum. A rebate of 0.75 per thousand is permitted if the premium is paid annually. Find the net amount of premium payable if the policy holder pays it annually. तो आपकी पॉलिसी वैल्यू 1 लाख है, रेट ऑफ प्रीमियम है 56 पर थाउजेंड पर एनम और रिबेट है 0.75 अगर आप एनुअली पेमेंट कर रहे हो. तो यहाँ पे तो हमारा होल्डर एनुअली पेमेंट कर रहा है, तो वो कैसे पे करेगा? तो उसको तो रिबेट मिलेगा. रिबेट विल बी 56 पे 56 पर थाउजेंड है तो रिबेट भी 0.75 पर थाउजेंड है. तो 56 पे 0.75 का रिबेट अभी हम लोग पहले निकाल लेते. तो ये पर थाउजेंड है तो ये होगा 0.042. तो नेट रेट ऑफ प्रीमियम कितना होगा? नेट रेट ऑफ प्रीमियम will be 56 per thousand minus 0.042 per thousand. That will be 55.958 per thousand. ये हो गया आपका रेट ऑफ प्रीमियम. अब आपकी पॉलिसी कितने की है? पॉलिसी वैल्यू इज 1 लाख. अब 1 लाख में कितने थाउजेंड हो जाएंगे? 100.
तो आपका प्रीमियम कैसे होगा 100, सी इट इज 55.958 पर 1000, 1000 के लिए 1000 के लिए 55.958 का प्रीमियम आता है। तो एक आप ऐसे भी कर सकते हो, तो 1 लाख के लिए कितना, इवन इफ वी डोंट डू दिस स्टिल वी कैन फाइंड आउट लाइक दिस। 1000 के लिए इतना है तो 1 लाख के लिए कितना होगा, सो इट विल बी 1 लाख into 55.958 divided by 1000. That is 5595.8. This is the amount of premium. So the net amount premium paid is 5595. अदरवाइज वो 5600 होता, लेकिन क्योंकि उसमें 0.75 का डिफरेंस ये रिबेट आने वाला था तो वो कम हो जाएगा। हम लोग इसको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट विल बी कि पॉलिसी वैल्यू है 1 लाख की, तो कितने हजार हो गए, 100,000 यू हैव, बिकॉज योर प्रीमियम इज पर 1000, तो आप उसको इस तरह से ले सकते हैं। एक लाख पे 56 पर 1000 है, तो 1000 रुपीज पे कितना होगा, इफ द प्रीमियम इज on 1000 rupees it is 56, so on 1 lakh how much, so 56 into 1 lakh upon 1000, so it will be 5600, this will be your premium. Okay, अभी रिबेट कैसे निकालेंगे आप, तो अगर 1000 पे 0.75 का रिबेट है तो 1 लाख पे कितने का रिबेट होगा, तो 1 लाख इंटू 0.75 अपॉन 1000, तो it will be 0.75 into 100, 75. You will subtract. अब ये जो है ना, ये अलग आ रहा है, देखो 5525, और हमारा जो आया दैट वाज 5595.8। तो ये डिफरेंस क्यों आ गया, क्योंकि रिबेट जो है वो इस पे मिलेगा, इस पे नहीं मिलेगा। आपको रिबेट जो है वो प्रीमियम पे मिलता है। इसलिए ये डिफरेंस आ गया। अगर हम लोगों ने पॉलिसी वैल्यू पे रिबेट निकाला तो ये हम लोगों का रिबेट नहीं है, रिबेट पॉलिसी पे मिलेगा ही नहीं, रिबेट तो प्रीमियम पे मिलेगा। तो 0.75% जो है वो प्रीमियम पे मिलने वाला है आपको। तो वो रिबेट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, रिबेट विल बी 0.75 पर 1000 into 5600, that is 4.2, and now your premium will be 5600। अगर आपने भरे तो आपको 4.2 का रिबेट मिलता है, so that will become 5595.8, because rebate is always on the premium paid and not on the policy. These are the two methods of doing the same sum. You can do it by this method or you can do it by previous method. कोई भी एक मेथड चलेगा, इसमें बस आपको ये याद रखना है कि रिबेट इज ऑन द प्रीमियम। यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा, रिबेट इज ऑन प्रीमियम एंड नॉट ऑन पॉलिसी, नहीं तो फिर आपका आंसर गलत हो सकता है। लाइफ पॉलिसी is for 2 lakhs
period is 20 years. So premium will be 2 lakh upon 20, that is 10,000 per year. क्योंकि पॉलिसी आपकी 2 लाख की है और 20 साल के लिए है, तो आप हर साल इक्वल अमाउंट प्रीमियम में भरोगे. 2 लाख डिवाइडेड बाय 20, that is 10,000 you will pay for premium. This man has paid premium for 10 years. तो उसने प्रीमियम कितने साल के लिए भरा है? Premium is paid for 10 years. तो आपने 1 लाख रुपए भर लिए हैं प्रीमियम के. During which bonus was declared at an average of rupees 20 per year per 1000. बोनस कैसे डिक्लेयर हुआ है? रुपीज 20 per 1000 per year. तो 1 साल का बोनस कैसे होगा? 20 upon 1000 into 2 lakhs. ये कैसे निकालेंगे आप? 1000 के लिए अगर 20 रुपीज का बोनस आता है तो 2 लाख के लिए कितने का बोनस आएगा? 1000 रुपीज पे 20 का बोनस है तो 2 लाख पे कितने का बोनस आएगा? सो दैट विल बी 20 into 2 lakhs upon 1000, so that is 4000. 1 साल का बोनस 4000 है, तो 10 years का बोनस कितना आएगा? 4000 into 10, 40,000. अब उन्होंने पूछा है फाइंड द पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी. पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इज प्रीमियम प्लस बोनस. पेड अप वैल्यू of life policy is premium paid plus bonus. तो प्रीमियम कितना है? 1 लाख का प्लस बोनस है 40,000 का, तो यह पेड अप वैल्यू इज 1,40,000. देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि उस बंदे ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिए 2 लाख की 20 साल के लिए. यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम दिया नहीं रहता है, तो हम लोग ये प्रीमियम का रेट ऐसे निकालते. 2 लाख 20 साल के लिए, तो 1 साल के लिए 10,000 भरने आपको. 10 साल का प्रीमियम उसने भरा, तो 10,000 into 10, 1 लाख का प्रीमियम उसने भर दिया है. अब बोनस कैसे डिक्लेयर हुआ है? 20 पर ईयर पर 1000. 1000 रुपए के लिए हर साल 20 रुपए का बोनस है, तो 2 लाख के लिए 4000 का बोनस हो गया. ये 1 साल का बोनस है, तो 10 साल का बोनस 40,000 हो गया. अब ये पेड अप वैल्यू क्या होती है? लाइफ इंश्योरेंस में पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इज द प्रीमियम पेड बाय द पीपल, बाय द पर्सन, प्लस द बोनस अर्न. दैट विल बी 1,40,000. ये लाइफ पॉलिसी पे बहुत ही कम सम्स दिए हैं और बहुत ही कम सम्स आते हैं, लेकिन अल्टरनेटिवली आए हैं.